Are you dreaming to get admission in a good engineering and medical college? Then we help you for achieving dream with best qualified faculty. You want an auspicious future, then join inspired classes. First come and get better future. Take the first step towards your dream for study in Best Institute of India, then join inspired classes. हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे फर्स्ट क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? A number is expressed in the form of a by b, where b क्या है? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, and a and b are integer। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि सारे all integer are rational number because we can express in the form of p by b। और सेकेंड डेफिनेशन है which number has perfect square, ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन है a decimal number which decimal digits are repeated और terminated। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, यहाँ 2/5, तो 2/5 क्या है? फ्रैक्शन है, मतलब a by b के फॉर्म में, तो क्या हो गया ये हमारा रेशनल नंबर। ऐसे ही -1/4, अब ये बताए थे कि a की जो वैल्यू है निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि a एंड b क्या है? इंटीजर्स है ना। और 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। हमने अभी बताया कि a b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बताया a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो a 0 हो सकता है, ठीक है। नीचे 1 तो सबसे डिवाइड करता है सभी नंबर को, इसीलिए 0 भी एक क्या है? इंटीजर। √9, जैसे √9 अभी बताया कि which number has perfect square, मतलब ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 9 का रूट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है ना। अब 25 का परफेक्ट स्क्वायर इसका होता है परफेक्ट स्क्वायर 5 का। अब देखो नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन क्या बताया? अ डेसिमल नंबर्स व्हिच डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटेड और टर्मिनेटेड। तो देखो डेसिमल डिजिट में डेसिमल डिजिट को देखना, पॉइंट के बाद सारे डिजिट, तो पॉइंट के बाद क्या है? 2 4 5, तो क्या है? टर्मिनेटेड है, क्या है? टर्मिनेटेड, इसीलिए ये भी क्या है? रेशनल। नेक्स्ट क्या है? 0.333, इसमें टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? रिपीटेड हो रहा है, बार बार लिखा जा रहा है। यही तो था ना डेफिनेशन, रिपीटेड और टर्मिनेटिंग, या तो रिपीट हो जाए या तो टर्मिनेटिंग। इसमें क्या हो रहा था? टर्मिनेट हो रहा था, इसमें रिपीटिंग हो रहा है, इसीलिए क्या है? रेशनल है। समझ में आ गया? क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज इट इज अ इंटीजर पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1, तो ये किस फॉर्म में हो गया? a by b के फॉर्म में, इसलिए रेशनल नंबर है। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि समझ आ गया, तो b की वैल्यू 0 हमने बताया नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो किसी भी नंबर को हम 0 से जब डिवाइड करते हैं, वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड। क्या आती है? नॉट डिफाइंड। क्या आती है? नॉट डिफाइंड। जब वैल्यू ही नॉट डिफाइंड है तो फिर वो रेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर नहीं बोलते। समझ में आ गया? क्लियर? अब नेक्स्ट इरेशनल नंबर, which number do not have perfect square। पहला कि ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना, जैसे √3, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। √5 कुछ नहीं है, ये क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है अ डेसिमल नंबर व्हिच डेसिमल डिजिट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.1422, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। देखो डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए क्या है? पाई इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल 0.3467, ये क्या है? इसके भी डिजिट्स ना ही रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल। मतलब दुनिया की जितनी रेशनल और इरेशनल सारे ही मिला के क्या बना देते हैं? रियल। सारे नंबर क्या होते हैं? रियल। देखो 2 को -2/5 रेशनल नंबर है, इसको क्या कहेंगे? रियल नंबर भी कहेंगे। 0 इज आल्सो रेशनल नंबर,
रियल नंबर, √2, √5, पाई, ये सारे क्या है रियल नंबर। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, 10th क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या है कि बोला कि इफ ए, पी, क्यू एंड आर क्या है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, तो इसको लिखते किस फॉर्म में, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a क्या है, a हमारा डिविडेंड, ये क्या है डिविडेंड, p क्या है डिवाइजर, q क्या है कोसेंट एंड r क्या है रिमाइंडर। ठीक है ना। और r की वैल्यू, ये जो रिमाइंडर है ये ऑलवेज क्या होता है 0 से ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन डिवाइजर से ऑलवेज स्मॉलर ही होगा। डिवाइड सीखे थे आप, तो यूक्लिड ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं किया, बस क्या किया आप लोग डिवाइड सीखे थे। मान लो हमने a से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जो कि p है, ठीक है ना, उसको डिवाइड किया तो इसका कोसेंट q आया होगा, कुछ b मान लो माइनस करके रिमाइंडर r बच गया। तो यही तो सीखे थे डिवाइड, ऐसे तो करते थे डिवाइड बचपन में। तो उसमें क्या कर देते, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते थे, इसमें जो टेबल में जिसके टेबल में आता था वो कोसेंट हो जाता था, और जो माइनस करके बचता था रिमाइंडर। उसी को लिखने का ये तरीका ABC के फॉर्म, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया है। ठीक है ना, एक वही है, इसलिए हमने लिख भी दिया यहाँ पे। A डिविडेंड है, P क्या है डिवाइजर, Q क्या है कोसेंट एंड R रिमाइंडर। अब R जो होता है, देखो R ये जो रिमाइंडर है वो क्या होता है ऑलवेज स्मॉलर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, P से स्मॉलर। अब एक एग्जांपल हम ले लिए, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है HCF ऑफ 68 एंड 128, ठीक है। इसमें अब देखिए ये दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर कौन है 128, तो वो क्या हो जाएगा हमारा A, ठीक है। और 68 क्या स्मॉलर है, तो P, मतलब 128 को किससे डिवाइड करेंगे 128 को 68 से डिवाइड, तो 68 को 128 को 68 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में आएगा, तो नहीं आता है 1 टाइम्स में इसके नियरेस्ट, तो माइनस करेंगे इसमें से 168 को, तो 60 बचा। फिर चेक करेंगे इस दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 68 है, वो बाहर, और जो स्मॉलर है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो 60 के टेबल में आता है 68 नहीं आता, उसके नियरेस्ट 1 टाइम्स। फिर रिमाइंडर क्या बचा 8, फिर देखेंगे दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है 60, जो ग्रेटर होता है वो बाहर हो जाता है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 60 आता नहीं आता, उसके नियरेस्ट 56 आता है, 8 7 जा 56, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4। इस दोनों में ग्रेटर कौन है 8 बाहर, 4 से डिवाइड, 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 8 आता है 2 टाइम्स में, हो गया 0। ये तब तक करते रहेंगे जब रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए 0, तो 0 आ गया। अब देखेंगे दोनों में ग्रेटर कौन सा ग्रेटर है 4, तो 4 इज द HCF ऑफ 68 एंड 128 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। आगे तो